नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ से आने वाले 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण वो दिव्य ज्ञान जिसका पहले वर्णन किया वो बताने वाले हैं। ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमें सब कुछ पता चल जाता है। और जो भगवान ने बोला इन 4 श्लोकों में जो बता रहा हूँ, अगर वो समझ लिया तो और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। तो उसमें सर्वप्रथम आरंभ किया कि ये हमारे आसपास जो दिखता है वो क्या है, जिसको प्रकृति बोलते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला ये एक जो प्रकृति है, जो मेरी बहिरंग शक्ति है, जिसको अपरा शक्ति बोलते हैं, वह 8 प्रकार की है। उसमें से 5 महाभूत कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये हो गया 5 महाभूत। और 3 उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार से ये बहिरंग शक्ति है जो सब जगह पर कार्य करती है। इसी को भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में और विस्तार से बताते हुए बोलेंगे ये 8 और चीज़ों को मिलाकर बन जाते हैं 24 तत्व। तो पूरा जड़ जगत जो ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं उसमें यही तत्व दिखेंगे आपको। कहीं पर भी चले जाओ, हमारा शरीर, उसका जो हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं कि ये भौतिक शरीर है। और ये भौतिक शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये हमारा भौतिक शरीर है। उसके अंदर एक और शरीर है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर में 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता। और जब किसी की मृत्यु होती है तो जो भौतिक शरीर है वहीं पे रहता है। जो सूक्ष्म शरीर है वह जाता है अगली जगह पर, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार के साथ में वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये 8 तत्वों को हम समझ सकते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमको मिल जाते हैं। जब हम लोग सोचते हैं कोई बच्चा है और थोड़ा सा छोटा सा बच्चा, वो बोलता है कि मेरा पिछले जन्म में मैं उदयपुर के एक म्यूजियम का इंचार्ज था, तो लोग सोचेंगे अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, ये सब बातें कैसे बता रहा है।
और वो बच्चा बोलता है मैं म्यूजियम का इंचार्ज था और मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। तो रिपोर्टर में ये न्यूज़ आई है, तो रिपोर्टर ने, न्यूज़ एजेंसी वालों ने बोला कि ठीक है आप हमें चल के बताइए। वो छोटा सा बच्चा 5-7 साल का बच्चा, उसको लेके गए उदयपुर राजस्थान की जगह पे, वहाँ एक म्यूजियम, वहाँ पे गए। अब वहाँ पर वो बता रहा है, सब ऐसे बता रहा है जैसे उसको सब पता है, और वो बच्चा पहले कभी उस म्यूजियम में गया ही नहीं। सब लोग आश्चर्यचकित। और उसने बोला मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि ये जो दीवार के उधर एक वो ये जो बहुत बड़ी तस्वीर टिकी हुई है उसके पीछे एक रास्ता है जो बहुत कम लोगों को पता है। और वो तस्वीर को हटाते हैं तो उसके पीछे एक रास्ता मिलता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग सोच में पड़ जाते हैं, अरे इसको ये सब बातें कैसे पता है? क्योंकि साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि पूरा संसार ये 5 तत्वों से बना हुआ है। वो सोचते हैं जो कुछ स्मरण शक्ति होती है वो हमारे दिमाग में स्टोर होती है, पर भगवत गीता बोलती है वो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होती, वो हमारे मन में स्टोर होती है। और जब अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर सारी पुराने जन्मों की बातें रिकॉर्ड है। इसलिए साइंटिस्ट ये नहीं बता सकते कि भाई पिछले जन्म की स्मृति, पिछले जन्म की याददाश्त इनको कैसे है। पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये मन है जो हर शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और इसीलिए हमें सपने आते हैं। सपनों में हमें एक बहुत सारी चीज़ें दिखती है, कभी क्या दिखता है कभी क्या दिखता है, तो वो वास्तव में हमारे पिछले कई जन्मों की जो बातें हैं उस मन में स्टोर है। और सब बातें और आज का जो हम लोग देखते हैं सब कुछ मिक्स करके एक नया स्वप्न बनता है। तो कुछ सपने तो होते हैं जो हमारे लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। तो यहाँ पर जो बताया सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, हम साइंटिस्ट लोग की तरह देखें तो इनको पता ही नहीं है क्या है, जबकि शास्त्र हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, मंत्रों की शक्ति। मंत्रों की शक्ति क्या करता है, इस मन के आधार पे चलता है, और मन भी एक बहुत शक्तिशाली तत्व है। जो अष्टांग योग का पालन करता है उसको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर की शक्तियां है। बहुत सारे लोग जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम लोग बहुत सारे पुराणों में देखते हैं मंत्रों के उच्चारण से बहुत भयंकर अस्त्र प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र प्रकट होता है। और मन की शक्ति से पुष्पक विमान जो वायु की गति से तेज चलता है वह प्रकट होता है। तो बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिसको हम आज भूल चुके हैं, और शास्त्र हमको बताते हैं मंत्रों के द्वारा ये सारी शक्तियां उत्पन्न होती है। इसलिए मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में अगर हम अच्छे से समझ सकते हैं तो हम इस संसार में चल क्या रहा है वो हम पता कर सकते हैं। और इतने सारे शरीर है, और सारे के सारे शरीर ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे शरीर होते हैं जो दिखाई नहीं देते। बहुत लोगों का अनुभव होता है भूत प्रेतों का, उनको ऐसा लगता है कोई पास में है पर वास्तव में कोई दिखाई नहीं देता। तो वास्तव में ये सूक्ष्म शरीर और वायु के प्रधान शरीर वाले व्यक्ति होते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमको डर नहीं लगता। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे आत्मा आ गई, अरे भूत आ गया, अरे ऐसा हो गया, और डरते हैं। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमें पता चलता है अरे ये हमारी तरह एक अन्य शरीर वाले व्यक्ति है,
उसका शरीर में वायु प्रधान है, जैसे हमारे में भूमि प्रधान है, ऐसे ही उनके शरीर में वायु प्रधान है, तो वायु के गुण ज्यादा दिखेंगे भूत प्रेतों में। ऐसे ही कई लोग सोचते हैं सूर्य में तो कौन रहेगा, सूर्य तो इतना तेज है, जल जाते होंगे। नहीं, सूर्य लोक है, वहां पर बहुत सारे जीव निवास करते हैं, तो वो क्या जलते नहीं है? वो नहीं जलते। क्यों नहीं जलते? कि उनका जो शरीर में मुख्य तत्व होता है वह अग्नि होती है। अग्नि को अग्नि नहीं जला सकती। ऐसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं जो जल में रह सकते हैं, तो इसका मतलब है उनका शरीर में जल प्रधान है। तो कोई भी शरीर को ले लीजिए, ब्रह्मा जी का शरीर लीजिए, देवताओं का शरीर लीजिए, उन सब का सब में ये 8 तत्वों का ही शरीर है। और कई लोग ऐसे सुनते हैं, अरे हमने सुना है नरक में लेके जाते हैं, तेल में फ्राई करते हैं, अग्नि में जलाते हैं, आग में फेंक देते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। उनको वो मरते नहीं है क्या? वह नहीं मरते। क्यों? क्योंकि उनसे ये पंच भौतिक शरीर नहीं मिलता, उसमें एक अलग तरह का देह मिलता है जिसका नाम है यातना देह। यातना देह जो मन के तत्व से बना हुआ होता है, उनको इतना कष्ट पहुंचाया जाता है, बस उनको अनुभव होता है कि मेरे को कष्ट हो रहा है, पर वास्तव में वो मरते नहीं है। तो केवल ये 8 तत्वों को समझ के देखेंगे, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब के सब आपको समझ में आने लगेगा। यातना देह का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है गरुड़ पुराण में। बहुत सारे लोग तो बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। गरुड़ पुराण, अरे गरुड़ पुराण मत पढ़ो, बहुत डर लगता है। जब कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें बताई गई है। आयुर्वेद के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन आता है। उसका केवल एक खंड है जिसका नाम बोलते हैं प्रेत खंड, और उसके अंदर यातनाओं के बारे में वर्णन आता है। पर वह डराने के लिए नहीं है, वह हमें बताने के लिए है कि गलत कार्य मत कीजिए। गलत कार्य करेंगे तो दुख प्राप्त होगा। और बहुत सारे बताते हैं, कोई चोरी बोलता है, कोई किसी की चुगली करता है, किसी का धन हड़पता है, कोई धोखा करता है, कोई मिलावट करता है, कोई पर स्त्री पर पुरुष का संग करता है, तो सारे वो क्या क्या यातनाएं भोगते हैं उसका वर्णन है। जो पर स्त्री या पर पुरुष में मन लगाते हैं, विवाह के बाहर अन्य संबंध रखते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्री, वो तो है जितने शरीर के अंदर बाल है उतने समय तक वो नरक के अंदर यातना भोगते हैं। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसीलिए बता रहे हैं कि हमको गलत कार्य नहीं करना है। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा आचरण, हमारे विचार उत्तम होने चाहिए। और शास्त्र हमें सावधान करते हैं, डराते नहीं हैं, सावधान करें, भाई आप गलत कार्य मत कीजिए, नशा मत कीजिए, अन्य जीवों की हिंसा मत कीजिए, मांस मत खाइए, क्योंकि ये सब के सब आगे चल के हमको बहुत दुख देने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे पंजाब में, अरे हम तो चिकन विकन तो ऐसे ही खा लेते हैं। ये सारे जंतुओं को मार के खा रहे हैं। वो जब नरक की यातना मिलती है तो ये सारे के सारे जीव बहुत विशाल बनकर चोंच के द्वारा शरीर को मार मार के सारा मांस नोच के खाते हैं, जीवित ऐसा लगता है। तो केवल हमको बताने के लिए कि हम गलत कार्य में नहीं उलझे। हमें पता है कि हमारा चरित्र में अगर गलत कार्य है तो उसको सुधारना है। और इसीलिए यहाँ भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि कहीं पर भी चले जाओ ये 8 तत्वों वाले ही तत्व चीज़ें मिलेगी। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर
एक और बात बताते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान सर्वत्र है, वो कैसे, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य में बताते हैं कि ये कैसे होता है। और यह वर्णन आता है नारद पंचरात्र में। नारद पंचरात्र में नारद जी पूछते हैं भगवान शिव से कि आप भक्ति के बारे में बताइए, और भगवान शिव बहुत विस्तार से भक्ति के बारे में बताते हैं। और फिर वही बातें नारद पंचरात्र में हमें देखने को मिलती है। उसमें सबसे फेमस श्लोक है कि भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति किसको बोलते हैं। उसमें बताया गया ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम अपने शरीर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वह भक्ति कहलाता है। केवल जो लोग मन बोलते हैं, मन में भक्ति करते हैं, तो कहते हैं वो ज्ञान अच्छे से नहीं देते। वास्तव में हमारे शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना है। कानों को, आँखों को, नाक को, मुंह को, त्वचा को, मन को, बुद्धि को, हाथों को, पाँव को, सब के सब को भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति कहलाती है। तो उसमें एक और वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु कितने हैं। तो बोला विष्णोस्तु त्रीणि रूपानि, 3 रूपों में प्रकट होते हैं। एक जिसको बोलते हैं महाविष्णु। जो महाविष्णु आप देखते हैं उनके पास में लक्ष्मी जी विराजमान नहीं होती, वो बहुत कारण समुद्र में विश्राम करते हैं शेष शैया पर, और उनके शरीरों से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और विलीन होते हैं। जब कहीं आप ऐसा रूप देखें तो आप समझ सकते हैं कि वह कारणोदक शाही विष्णु है, जिसको महाविष्णु बोलते हैं। उनके शरीरों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके बाद में हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत विशाल समुद्र उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं गर्भोदक सागर, और उसके अंदर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। उन भगवान विष्णु का नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। जो गर्भोदक शाही विष्णु है, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो जो भगवान विष्णु का फोटो आप देखते हैं कि नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान है, वह गर्भोदक शाही विष्णु है। और तीसरे विष्णु प्रकट होते हैं जो इस ब्रह्मांड के हर परमाणु के अंदर स्थित होते हैं, हमारे हृदय में भी स्थित होते हैं, और वे क्षीर सागर में निवास करते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु। जो क्षीर सागर में रहने वाले हैं उनका नाम है क्षीरोदक शाही विष्णु, और वही हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। और योगी जन जब ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जिन भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, वे क्षीरोदक शाही विष्णु भगवान का दर्शन करते हैं। और जितने अवतार होते हैं वो क्षीरोदक शाही विष्णु से ही प्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमें शास्त्रों से पता चलता है कि हर कण के अंदर जो भगवान विद्यमान है वे क्षीरोदक शाही विष्णु है। और वह 3 रूपों में जो प्रकट हुए वो कहाँ से आते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता बताती है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। वे सबके आदि है भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद सबके मूल है। उसमें ये तीनों विष्णु के जो रूप है वह भी सम्मिलित है। ये भगवान विष्णु का रूप क्या है? ये केवल इस ब्रह्मांड से संबंधित है। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। सारे अवतार भगवान श्री हरि के वो सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला, जो भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयत्न करता है वो वास्तव में बहुत दुर्लभ है, नहीं तो लोग इधर उधर ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha